नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरू कर रहे हैं मुख्यमंत्री सीरीज, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी की। हीरालाल शास्त्री, जिनका जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में एक किसान परिवार में हुआ। बचपन में ही माता का देहांत हो गया था। शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा जोबनेर में ही पूरी हुई। वर्ष 1920 में उन्होंने साहित्य शास्त्री की डिग्री हासिल की और अब बन गए हीरालाल जोशी से हीरालाल शास्त्री, एक ऐसा व्यक्ति जो आगे चल के बनने वाला है राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री। अब आता है वर्ष 1921। वर्ष 1921 में उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज से बीए की शिक्षा पूर्ण ली। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, जिसके चलते ये राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा में चुने गए। शास्त्री जी स्कूल कॉलेज के साथ सियासत में सक्रिय थे। रियासत काल जयपुर प्रजामंडल को उन्होंने उन दिनों संभालने वाले गांधी के करीबी जमनालाल बजाज ने उन्हें मंडल का सचिव बना दिया। वर्ष 1942 में जमनालाल बजाज गुजरे तो शास्त्री ही सर्वेसर्वा हो गए। इसी दौरान शास्त्री नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के संपर्क में आए। देश को आज़ादी मिली, संविधान सभा बनी तो शास्त्री जी ने इसमें जयपुर का नेतृत्व किया। संविधान सभा में शास्त्री जी ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की। उनके इन तेवरों को देख सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें और पसंद करने लगे। इसी के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें दिल्ली से जयपुर भेज दिया, जहां पे वो करने वाले थे जयपुर की राजनीति। इसके बाद जयपुर का पहला प्रधान बना दिया। 23 मार्च 1949 को संपूर्ण राजस्थान का गठन हुआ। इसमें भी एक बार फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शास्त्री जी का नाम आगे कर दिया। शास्त्री की एक सभा उनके राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव में बड़ा फैक्टर साबित हुई। राजस्थान राज्य बना तो जयपुर में एक उद्घाटन समारोह हुआ। इसमें मंच पर सबसे आगे की कतार में राजघराने के लोग बैठे थे। फिर अगली कतार में अधिकारी और तीसरी यानी आखिरी पंक्ति में कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर नेताओं को जगह मिली, जिसमें जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा और टीकाराम पालीवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं को यह बात नागवार गुजरी। पंक्ति में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को पीछे बैठाना उन्हें अपमान लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कई नेता शास्त्री जी को राजनीति में अपने से जूनियर मानते थे, लिहाजा उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इसके बाद हीरालाल शास्त्री ने अपना मंत्रिमंडल बनाया, लेकिन उन्होंने नाराज नेताओं को मनाने का प्रयास नहीं किया। जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा का राजस्थान की नेतागिरी के साथ साथ नौकरशाही में भी अच्छा खासा प्रभाव था। यही से माना जाता है कि शास्त्री जी की राजनीति में उतार चढ़ाव शुरू हो गए। शास्त्री जी के मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने के अंदर व्यास और वर्मा कैंप ने किशनगढ़ में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक की। जून 1948 में हुई इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। इस कमेटी ने जयनारायण व्यास को नया अध्यक्ष चुन लिया। 1950 में कांग्रेस के संगठन के चुनाव हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 2 नाम थे, जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन। कृपलानी नेहरू के करीबी माने जाते थे और टंडन सरदार वल्लभ भाई पटेल के करीबी थे। शास्त्री जी के खेमे ने पुरुषोत्तम दास टंडन का साथ दिया। जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा कैंप ने जेबी कृपलानी को वोट दिया। पुरुषोत्तम दास चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया। अब कांग्रेस के सर्वेसर्वा केवल पंडित नेहरू थे और शास्त्री जी का केंद्र राजनीति में पक्ष लेने वाला दिल्ली में कोई नहीं था। अब सरदार पटेल के देहांत के बाद हीरालाल शास्त्री भी राजनीतिक मुश्किलों से चारों तरफ से घिर गए। 3 जनवरी 1951 को शास्त्री जी ने सीएम पद से अचानक
इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एक प्रशासनिक अधिकारी CS वेंकटाचारी को CM बनाया गया। शास्त्री जी जयपुर के नज़दीकी टोंक जिले में निवाई में वनस्थली गांव में रहने लगे। शास्त्री जी अपनी बेटी शांता और पत्नी रत्न के साथ जीवन कुटीर आश्रम बनाकर रहने लगे। इस गांव में कोई स्कूल नहीं था। शास्त्री बेटी शांता को खुद पढ़ाते थे। 12 वर्ष की उम्र में शांता बहुत बीमार हुई, जिससे मृत्यु हो गई। शास्त्री ने बेटी की मौत पर संकल्प लिया कि वे शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और महिला शिक्षा में वृद्धि करेंगे। यहीं से प्रेरणा लेते हुए शास्त्री जी ने ऐसा स्कूल खुलवाया जहां लड़कियों को पढ़ने के साथ साथ रहने की सुविधा मिली। स्कूल का नाम रखा गया शांताबाई शिक्षा कुटीर। पहली साल 6 लड़कियों ने पढ़ाई की, फिर ये संख्या बढ़ती चली गई। आज ये देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। आज वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। 28 दिसंबर 1974 को राजस्थान के महान शिक्षाविद राजनीतिक का निधन हो गया। दोस्तों, राजनीतिक खेल ही ऐसा है। इस खेल में व्यक्ति की किस्मत अर्श से व्यक्ति को किस फर्श तक पहुंचा दे। जिस समय शास्त्री जी का जन्म जोबनेर में हुआ, ना उन्होंने, ना उनके परिजनों ने, ना उनके समाज के लोगों ने सोचा कि वो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे और महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष योगदान देते हुए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करेंगे। आज भी वनस्थली विद्यापीठ शास्त्री जी के इस अतुलनीय योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी रहता है और इसी के साथ ही महिला शिक्षा भी शास्त्री जी के योगदान के लिए बहुत बहुत ही आभारी रहती है। रहिए आप हमारे साथ, इसी तरह हम अगले एपिसोड में लाएंगे अन्य मुख्यमंत्री की कहानी। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के सभी मुख्यमंत्रियों की, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर और वर्तमान मुख्यमंत्री तक। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।